नमस्कार। जय माँ दुर्गे। माँ दुर्गे, माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। आज नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। ये जो मतलब कि नवरात्रि है, जो ये व्रत है, ये जो त्यौहार है, ये अनुपम और अलौकिक है। इसमें माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। और ये नवरात्रि में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, इसका विशेष महत्व होता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ ही किया जाए। आप प्रेम से, सात्विक रूप से, सहृदय होकर माँ दुर्गा के नाम का जप भी करते हैं तो आपका कल्याण होने वाला है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब भी दुर्गा की आराधना की जाए, दुर्गा के 9 रूपों में किसी भी रूप की आराधना की जाए तो सत कल्याण के लिए किया जाए। किसी को नुकसान पहुंचाने का हेतु कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपको लगता है कि ऐसा करके आप दूसरे को तो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आपको भी मानसिक और शारीरिक रूप से कभी न कभी प्रताड़ित होना ही पड़ता है। इसके लिए माँ की आराधना अच्छे सहृदय होकर और कल्याण के लिए ही, चाहे अपना कल्याण नहीं तो या किसी का भी कल्याण हेतु ही करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था अभी अभी जब मैं दुर्गा सप्तशती, ये जो ग्रंथ है, इसको नमन करते हुए जब इसको मैं पन्ना एक देख रहा था जिस पे लिखा है कि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहने का ये मतलब है कि माँ दुर्गा की आराधना करते हुए जो लेखक महोदय हैं, माननीय लेखक महोदय, वो कहते हैं कि जो नारायणी है, माँ दुर्गा है, वह सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली है, यानी मंगलमयी है। माँ मंगलमयी है, कल्याणदायिनी है, वह शिवा है, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, यानी जो भी उसकी शरण में जाता है सच्चे हृदय से, माँ के हृदय में, माँ के चरणों में जाता है, माँ उसे अपना लेती है। वह 3 नेत्रों वाली एवं गौरी है। तो उस माँ को नमन करता हूँ, माँ दुर्गा को नमन करता हूँ। और मैं अभी संक्षिप्त में कथा सबको मालूम ही है, बता रहा हूँ कि ये माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव, अवतरण कैसे हुआ। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है माँ को। और एक बार की बात है कि महिषासुर ने भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। पहले ऐसे करते ही थे ना, राक्षस लोग क्या करते थे। देखिए, राक्षसों की ये जो गुणवत्ता है, वो मतलब कि एकदम तन मन से लग जाते थे जब पूजा पाठ में ना, तो वो कुछ भी हासिल कर लेते थे, प्राप्त कर लेते थे। हाँ, ये कभी कभी होता था ना कि ज़्यादातर उनका जो मनसा होती थी ना, उनकी जो इच्छा होती थी ना, वो कल्याण न होकर दूसरों को दुख पहुंचाने की होती है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी पूजा करें, विशेष पूजा करें, तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे आपको भी नुकसान होने वाला है। इसके लिए जब भी करें तो अपने कल्याण के लिए कीजिए ना, अपनी सुख समृद्धि के लिए कीजिए। अगर समाज कल्याण या किसी और के कल्याण के लिए नहीं करें तो अपने कल्याण के लिए कीजिए। तो निमित्त पूजा जो भी कीजिए अपने कल्याण के लिए कीजिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए कीजिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिए। क्योंकि राक्षसों ने जब भी पूजा किया, अनुष्ठान किया, तो दूसरों को उन्होंने क्षणिक कुछ समय तक नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाद में उनका भी नुकसान हुआ है। इस चीज़ को आज नवरात्रि के प्रथम दिन मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप ध्यान में रखें और माँ के रूपों की पूजा या माँ की आराधना सात्विक मन से, सत्कर्मों के लिए, सबके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए ही करें। हाँ, तो अब हम फिर आते हैं कि माँ का आविर्भाव कैसे हुआ। तो फिर क्या हुआ ना कि जो महिषासुर था वो ब्रह्मदेव की आराधना किया, कठिन तप किया। फिर ब्रह्मदेव अवतरित हुए, उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। उसने कहा ना कि मुझे देव दानव कोई न मार पाए, पृथ्वी पे जो मनुष्य हैं वो भी कोई हमको न मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शक्ति मिलते ही, शक्ति देखिए काफ़ी कम लोग पचा पाते हैं। कहा जाता है कि जब वृक्ष में फल लगता है तो झुक जाता है, लेकिन कुछ लोगों के पास शक्ति, धन, पैसे, अधिकार आ जाता है ना, तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। उससे बचना चाहिए। हाँ, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे नियंत्रण रखना ही चाहिए।
फिर जब उसने अत्याचार शुरू किया, मतलब घोर अत्याचार मचाया, पूरा त्राहिमाम मचा दिया पृथ्वी पर, तीनों लोकों में। फिर क्या हुआ, सारे देवता त्राहिमाम करते हुए त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुँचे। फिर सबका चिंतन मनन चल रहा था, उसी में से उन सबकी शक्तियाँ निकली और उन शक्तियों से माँ का प्रादुर्भाव हुआ, माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। फिर क्या हुआ कि सारे देवताओं ने, मतलब जो भी वहाँ थे, अपने अस्त्र शस्त्र से माँ को सुशोभित किए और उसके बाद माँ आई है और महिषासुर के साथ माँ का 9 दिनों तक युद्ध चला है, नवरात्रि के समय ही। और 10वें दिन, ये 7 दिन नवरात्रि की मैं बात कर रहा हूँ, और 10वें दिन क्या हुआ कि माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। 10वीं के दिन, दुर्गा दशमी के दिन माँ ने वध कर दिया है महिषासुर का। तो ये जो काल है, ये जो समय है, ये नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और 10वें दिन दशमी को माँ की आराधना करके और उनको विदाई दी जाती है। विदाई मतलब क्या, माँ तो हमेशा है, लेकिन जब भी हम एक कोई निमित्त, एक विशेष पूजा करते हैं तो उसकी एक व्यवस्था होती है। तो माँ का आह्वान करना होता है पहले दिन, जैसे घट स्थापन, जो भी चीज़ें जो सुबह में आप लोग किए होंगे, और फिर 9 दिन तक ये पूजा चलती है। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या इसके लिए मतलब कि एकदम पारंपरिक रूप से अनुष्ठान करना, कोई नहीं। आप सात्विक विचार रखिए, 9 दिन थोड़ा कम बोलिए, जो भी बोलिए अच्छा बोलिए, किसी का बुरा मत सोचिए, और माँ का जब भी समय मिले थोड़ा सा माँ का जप मनन या अपने इष्ट देव का जप करते रहें, आप सबका कल्याण होगा। और फिर मैं अगली कथा लेके आता हूँ कि जो माँ शैलपुत्री हैं, आज जिनका दिन है, माँ दुर्गा के प्रथम रूप का, उनके क्या मंत्र हैं, वो कौन थी, माँ दुर्गा का प्रथम रूप के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। माँ दुर्गा आप सबका कल्याण करें। जय 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 जय।